नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने यूके ट्रिपल एससी के जो आगामी एग्ज़ाम है, चाहे बीडीओ हो, बीपीडीओ हो, लेखपाल, पटवारी और आगामी जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित करवाए जाएंगे, उनसे संबंधित हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी। के अंतर्गत हम सेलेक्टेड टॉपिक फॉर उत्तराखंड ग्रुप सी नाम से एक सीरीज चला रहे थे, जिसमें उन टॉपिकों को हम पढ़ा रहे हैं जहां से बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक सामान्य किताबों में नहीं है। इसका हमने एक अध्याय पढ़ लिया था, अध्याय 1, जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड में जो पारंपरिक प्रथाएं हैं या फिर पारंपरिक संस्कार हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जो उत्तराखंड के कल्चर से संबंधित यहाँ पर करवाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड, आज इस सीरीज का अगला पार्ट है, यानी कि अध्याय 2, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के प्रमुख स्थान एवं व्यक्तियों के जो उपनाम हैं उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप सौर्य एकेडमी पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि अध्याय 2 है, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति एवं जो स्थान है उनके उपनाम और पुराने नाम, यानी कि पौराणिक नाम जो पुराणों में यूज़ हुए हैं, उपनाम जिनको अन्य नाम से जाना जाता है, उनको यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जो विशेष व्यक्ति हैं उनके उपनाम या उनकी जो उपाधियां हैं उनको यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो एक साइड दिया गया है उपनाम, दूसरी साइड उनका मूल नाम। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, खास करके जो यूके ट्रिपल एससी आयोग है वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो पहला पॉइंट है उत्तराखंड का गांधी। शायद सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं, तो इंद्रमणि बडोनी जी को कहते हैं उत्तराखंड का गांधी। जिस तरह से महात्मा गांधी ने भारत के लिए आंदोलन किए हैं, वैसे ही इन्होंने भी उत्तराखंड बनाने के लिए आंदोलन किए हैं, तो इस कारण इनको कहते हैं उत्तराखंड का गांधी। नेक्स्ट है उत्तराखंड का वेदव्यास। तो उत्तराखंड का वेदव्यास उपनाम से किसे जाना जाता है, तो यशोधर मठपाल जी को उत्तराखंड का वेदव्यास नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको याद रखना है, यशोधर मठपाल। इनके द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना भी भीमताल खुटानी में की गई थी 1983 के अंदर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गढ़वाल का जनरल डायर। देखिए फ्रेंड, गढ़वाल के जनरल डायर की अगर बात करें तो चक्रधर जुयाल को इस नाम से जाना जाता है या फिर इस उपनाम से जाना जाता है। तो जनरल डायर, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसमें जो गोली चलाने का आदेश देता है जनरल डायर देता है। अंग्रेज सरकार का एक अधिकारी था, वो निहत्थे लोगों पर गोली चलवाता है। तो उसी प्रकार जो चक्रधर जुयाल है वो 30 मई 1930 को तिलाड़ी के मैदान में जो लोग सभा कर रहे थे उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश देता है। तो तिलाड़ी कांड होता है 30 मई 1930। तो तिलाड़ी कांड कहाँ पर घटित होता है, तो जो तिलाड़ी वर्तमान में है उत्तरकाशी जिले में है और टिहरी रियासत के अधीन ये उस समय हुआ करता था, और वहीं पर ये सारा कांड हुआ था। तो याद रखना है तिलाड़ी कांड कब हुआ, 30 मई 1930 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि किसे दी गई है, तो ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि कमला रावत जी को दी गई है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। तो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि फैयाज अहमद अंसारी जी को दी गई है ना। वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित है, यानी कि भारोत्तोलन से ये संबंधित है, और यूएस नगर जिले से ये संबंधित है, यानी कि उधम सिंह नगर से संबंधित है। नेक्स्ट है चाइना वॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है, जो कि फुटबॉल से संबंधित व्यक्ति हैं। आयरन वॉल ऑफ इंडिया। तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को जाना जाता है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है, भारतीय फुटबॉलर ये हुए हैं। नेक्स्ट है गोल्डन बॉय। तो गोल्डन बॉय की उपाधि जसपाल राणा को दी गई है, जसपाल राणा जी जो कि टिहरी जिले से संबंधित हैं, और निशानेबाजी में इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्डन बॉय के नाम से जसपाल राणा। अगला है गर्वभंजक। तो गर्वभंजक कहा जाता है माधो सिंह भंडारी जी को। देखिए फ्रेंड, एक है गर्वभंजक और दूसरा है गर्वभंजन। तो गर्वभंजन बात करेगा तो वो महिपति शाह जी हैं, जबकि गर्वभंजक कौन है, माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी ने जब मलेथा की गूल यानी कि मलेथा में नहर बनाई थी, तो जब नहर में पानी आता है तो उससे पहले ये अपने पुत्र की बलि देते हैं, अपनी पत्नी की जो कोख है या गर्भ है उसका भंजन करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, जिस कारण इनकी उपाधि है गर्वभंजक। वैसे ही महिपति शाह तिब्बत अभियान के दौरान बहुत सारे लोगों की हत्या करते हैं, उस अभियान में बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिस कारण तिब्बत की जो माताएं और बहनें थी उनके गर्भ का नाश हो गया था, और इसीलिए इनको कहा जाता है गर्वभंजन। दोनों अलग अलग हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। और जो माधो सिंह भंडारी थे ये महिपति शाह की सेना में सेनापति थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माधो सिंह भंडारी किसकी सेना में सेनापति थे, तो महिपति शाह जो कि पंवार नरेश हुए हैं। अगला है
वीर चंद सिंह गढ़वाली, तो वीर चंद सिंह गढ़वाली किसका उपनाम है? तो चंद्र सिंह भंडारी जी का उपनाम है वीर चंद सिंह गढ़वाली, या इन्हीं की उपाधि है वीर चंद सिंह गढ़वाली। इनको गढ़वाली की उपाधि की अगर बात करें तो पेशावर कांड जब हुआ था 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड होता है, उसी के ये नायक थे। उसमें इन्होंने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना किया, जिस कारण महात्मा गांधी ने इनको गढ़वाली की यहाँ पर उपाधि दी थी। अगला है बीसी साहब, तो बीसी साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो दरबान सिंह नेगी को जाना जाता है। दरबान सिंह नेगी जो कि गढ़वाल राइफल से संबंधित थे, और 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान इनको फ्रांस भेजा गया था, जहां पर इन्होंने अपनी वीरता दिखाई, जिस कारण इनको अंग्रेज सरकार द्वारा या ब्रिटिश आर्मी द्वारा विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। तो उस समय का सबसे बड़ा सेना का सम्मान होता था विक्टोरिया क्रॉस, जो दिया गया था दरबान सिंह नेगी को। कब दिया गया? तो 1914 में, और पहले व्यक्ति हैं उत्तराखंड के जिन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला है गढ़वाल का दानवीर कर्ण, तो गढ़वाल का दानवीर या दानवीर कर्ण की उपाधि किसे दी गई है? तो घनानंद खंडूरी जी को दी गई है। माना जाता है कि जब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत थी तो उस समय इन्होंने बहुत लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए इंग्लैंड भी भेजा था। जो धन है वो अच्छे कामों में खर्च किया है, जिस कारण इनको गढ़वाल में दानवीर की उपमा दी गई है, कर्ण के समान इनको माना गया है। अगला है चिपको वुमेन, तो चिपको वुमेन के नाम से गौरा देवी को जाना जाता है, सभी लोग जानते हैं। 1974 में इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, चिपको आंदोलन। ये पेड़ों से चिपक गई और कहा कि पहले हमें काटो फिर पेड़ कटेंगे। इसके बाद पेड़ों को बचाने में सफल रही है, जिस कारण इनको कहते हैं चिपको वुमेन। अगला है गोरा ब्राह्मण, तो गोरा ब्राह्मण कहा जाता है जिम कॉर्बेट को, जो कि एक प्रकृति प्रेमी हुए हैं। नैनीताल के कालाडूंगी में ये निवास करते थे। नेक्स्ट है उत्तराखंड का भगीरथ, तो उत्तराखंड का भगीरथ कहते हैं पीवी कोटले, पीवी कोटले है ये, या फिर प्रोबिक कोटले। उत्तराखंड में भगीरथ के नाम से इनको जाना जाता है। जैसे राजा भगीरथ को धरती पे गंगा को लाने का श्रेय जाता है, वैसे ही पीवी कोटले ने ऊपरी गंगा नहर का निर्माण करवाया था, जो हरिद्वार में गंगा नदी पर बनाई गई है और कानपुर तक ये नहर ले जाई गई थी या बनाई गई थी। तो इस कारण इनको कहते हैं उत्तराखंड का भगीरथ। उत्तराखंड में इनके द्वारा अन्य बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया गया। अगला है गढ़वाल का प्रेमचंद, तो गढ़वाल का प्रेमचंद कहते हैं विद्यासागर नौटियाल, जो कि टिहरी जिले के निवासी हैं। अगला है धरतीपुत्र, हिमपुत्र या पर्वतपुत्र या फिर गढ़वाल का चंदन। ये सारी उपाधियां किसकी हैं? तो ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी की हैं। धरतीपुत्र, हिमपुत्र, पर्वतपुत्र, गढ़वाल का चंदन, तो ये सारी उपाधियां हैं HNB यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा, जिनके नाम पर हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी भी है। अगला है राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि शोभन सिंह जीना को दी गई थी, तो शोभन सिंह जीना। नेक्स्ट है मौलिक पंडित, तो मौलिक पंडित किसका उपनाम है? तो पंडित नैन सिंह रावत जी का उपनाम है मौलिक पंडित। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है, ये भी एग्जाम में आता है। तो ये एक सर्वेयर थे, यानी कि इनका कार्य था सर्वे करना। जैसे तिब्बत से ल्हासा तक इन्होंने सर्वे किया है, ल्हासा से असम होते हुए इन्होंने सर्वे किया है। नेक्स्ट है कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर के अलंकरण से कौन सम्मानित थे, यानी कि कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये भी अंग्रेजों द्वारा पंडित नैन सिंह रावत को दी गई थी। जबकि कंपेनियन ऑफ इंडिया इसकी उपाधि किसको दी गई थी? तो पंवार नरेश कीर्तिशाह को दी गई थी। ये इंडियन एम्पायर है। नेक्स्ट है टिंचरी माई, तो टिंचरी माई के नाम से किसे जाना जाता है? ठगुली देवी को जाना जाता है या फिर दीपा देवी को जाना जाता है, दोनों एक ही है। तो इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने पौड़ी के अंदर जो टिंचरी होती है, टिंचरी यानी कि कच्ची शराब की दुकानों पर आग लगाई थी और शराब के विरोध में आंदोलन चलाया, जिस कारण इनका नाम हो गया टिंचरी माई। नेक्स्ट है इच्छागिरी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इच्छागिरी उपनाम से ठगुली देवी या दीपा देवी या टिंचरी माई को ही जाना जाता है। नेक्स्ट है सरला बहन, तो सरला बहन मिस कैथरीन हेलामाइन इनका मूल नाम था और ये गांधी जी की शिष्या थी, जिस कारण इनको सरला बहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गढ़वाल का राणा प्रताप, तो गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? तो कप्पू चौहान को कहा जाता है, जो कि टिहरी के उप्पूगढ़ के शासक थे, जिनको अजयपाल परास्त करता है और उप्पूगढ़ को गढ़वाल साम्राज्य में मिलाता है। तो गढ़वाल का राणा प्रताप कप्पू चौहान है। नेक्स्ट है गढ़वाल की झांसी की रानी, तो गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से तीलू रौतेली को जाना जाता है। इन्होंने चंद नरेश बाज बहादुर चंद की सेना को भी परास्त किया था, बाज बहादुर चंद, और अंत में नयार नदी के तट पर एक कत्यूरी सैनिक इनकी हत्या कर देता है। तो इनको कहा जाता है गढ़वाल की झांसी की रानी। नेक्स्ट है गढ़वाल की नाक कट्टी रानी, या फिर गढ़वाल में नाक काटने वाली रानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो रानी कर्णावती को जाना जाता है। रानी कर्णावती जो कि पंवार नरेश महिपति शाह की पत्नी थी
और पंवार नरेश प्रतिपति शाह की माता थी या फिर उनकी संरक्षिका थी। देखिए फ्रेंड 1635 में शाहजहाँ का एक सेनापति है नवाजत खां, वो गढ़वाल पर आक्रमण करता है और उसी समय जो रानी कर्णावती हैं वो गढ़वाल की रानी है। प्रतिपति शाह मात्र 7 वर्ष के हैं, तो राजकाज जो संभाल रही हैं वो कर्णावती संभाल रही हैं। तो ये क्या करती हैं, जो नवाजत खां है उसके और उसके सैनिकों के नाक कटवा देती है, जिस कारण इनको कहा जाता है नाक काटी रानी। अगला है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जिया रानी को जाना जाता है। जिया रानी जो कि कत्यूरी शासक सुधार देव की पत्नी थी, और जिया रानी ने ही कहा जाता है कि 1398 या 99 में जो तैमूरलंग है जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो तैमूरलंग की सेना को परास्त किया था, जिस कारण इनको कहा जाता है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है पिंगला या प्योला उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी जिया रानी को जाना जाता है। तो इनकी समाधि की अगर बात करें तो समाधि इनकी रानी बाग में है, इन्हीं के नाम पर है रानी बाग, जिसका पुराना नाम चित्रशिला है ना, चित्रशिला। जो परीक्षावाणी वाली सीरीज चलाई थी हमने, उसमें हमने ये पढ़ाया था। नेक्स्ट है श्रीमान उपनाम किसका है, तो श्रीमान उपनाम से मोहनलाल मेहता को जाना जाता है, श्रीमान उपनाम से। अगला है ढोल सागर के ज्ञाता। तो राज्य में ढोल सागर के एक ही ज्ञाता हैं जो कि उत्तम दास हैं। देखिए फ्रेंड अगर ढोल सागर की बात करें तो ढोल सागर में टोटल जो तालें होती हैं या पड़तालें होती हैं कितनी होती हैं, तो 22 पड़तालें होती हैं, यानी कि जो ढोल है वो 22 तरीके से बजाया जा सकता है। तो उसके अकेले ज्ञाता हैं उत्तम दास। नेक्स्ट है मैती। तो मैती उपनाम किसका है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कल्याण सिंह रावत जी का उपनाम मैती है, क्योंकि इन्होंने मैती आंदोलन चलाया था टिहरी के बिलंगना क्षेत्र से 1995 में 1995 के दौरान, इस कारण इनको मैती उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मशरूम गर्ल। तो मशरूम गर्ल के नाम से दिव्या रावत को जाना जाता है, मशरूम गर्ल। नेक्स्ट है उत्तराखंड का वृक्ष मानव। तो उत्तराखंड का वृक्ष मानव की अगर बात करें तो ये टिहरी निवासी विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे पेड़ भी लगाए हैं, पेड़ पौधों को बचाने में इनकी भूमिका रही है। अगला है पहाड़ का गांधी। तो पहाड़ के गांधी की अगर बात करें तो जसवंत सिंह बिष्ट, तो इनको पहाड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला है कुमाऊं का गांधी। तो कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे। जैसे गढ़वाल का गांधी कौन था, इंद्रमणि बडोनी, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, इंद्रमणि बडोनी है गढ़वाल का गांधी। और उत्तराखंड का गांधी कुमाऊं की बात करेगा तो देवकीनंदन पांडे। अगला है बागेश्वर का गांधी। तो बागेश्वर का गांधी किसे कहते हैं, तो दुर्गा प्रताप शाह। तो दुर्गा प्रताप शाह जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है सल्ट का गांधी। सल्ट जो कि अल्मोड़ा के अंदर है, हरगोविंद पंत को जाना जाता है सल्ट के गांधी के नाम से। नेक्स्ट है अंग्रेज संत। तो अंग्रेज संत के नाम से जाना जाता है माधव आशीष को। इनके बारे में अगर बात करें, इनका जन्म इंग्लैंड के अंदर होता है और ये अल्मोड़ा के अंदर एक आश्रम की स्थापना करते हैं जिसका नाम है मरतोला आश्रम। तो मरतोला आश्रम कहाँ है, अल्मोड़ा में है। उसकी स्थापना की है माधव आशीष ने। इंग्लैंड में जन्म होता है जिस कारण इनको अंग्रेज संत के नाम से जाना जाता है, और सन 1991 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला है जयानंद आर्यपथिक। तो आर्यपथिक के नाम से जयानंद भारती जी को जाना जाता है ना। दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन 1928 के अंदर चलाते हैं। ये कौन सा आंदोलन है ये आप लोग कमेंट करेंगे, जयानंद भारती द्वारा कौन सा आंदोलन 1928 में चलाया था। अगला है कथा शिल्पी साहित्यकार। तो कथा शिल्पी साहित्यकार के नाम से शैलेश मटियानी जी को जाना जाता है। बहुत सारे नाटक और कथाएं इन्होंने लिखी हैं, हिंदी के एक साहित्यकार हुए हैं, तो इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है हैट्रिक गर्ल। तो हैट्रिक गर्ल के नाम से वंदना कटारिया जी को जाना जाता है। वंदना कटारिया जो कि हरिद्वार जिले से संबंधित हैं और ओलंपिक में इन्होंने लगातार 3 गोल्ड दागे थे, जिस कारण इनको हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है। और हॉकी खेल से ये संबंधित है, हॉकी से ये संबंधित है। नेक्स्ट है गढ़वाल का हातिम ताई। तो गढ़वाल का हातिम ताई के नाम से जाना जाता है कुंवर सिंह नेगी। नेक्स्ट है भाबर का विश्वकर्मा। तो तराई भाबर का विश्वकर्मा हेनरी रैमजे को जाना जाता है। इन्होंने तराई भाबर के विकास के लिए बहुत कुछ किया है, जिस कारण इनको कहते हैं भाबर का विश्वकर्मा। नेक्स्ट है अल्मोड़ा की बेटी। तो अल्मोड़ा की बेटी के नाम से आर्यन पंत को जाना जाता है। देखिए फ्रेंड क्यों इनको जाना जाता है, क्योंकि एक तो ये अल्मोड़ा निवासी हैं, दूसरा इनका जो उपनाम है पाकिस्तान की बहू। तो क्वेश्चन आता है अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से किसे जाना जाता है, तो आर्यन पंत को जाना जाता है। पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, तो लियाकत अली की ये पत्नी थी, जिस कारण इनको कहते हैं अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू। नेक्स्ट है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये शिव प्रसाद डबराल जी हैं। और इनकी एक उपाधि और है, एक उपनाम और है चारण। चारण क्यों है, क्योंकि ये घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, जिस कारण इनको
चारण उपाधि दी गई है। तो वो कौन थे? शिव प्रसाद डबराल। अगला है गुसैं या सैं या फिर गुसाई उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी गुसैं, सैं या गुसाई नाम से जाने जाते हैं। इनके अगर जन्म की बात करें तो 20 मई सन 1900 को कौसानी बागेश्वर में होता है और हिंदी में छायावाद के एक कवि हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति प्रेमी कवि। तो प्रकृति प्रेमी कवि या प्रकृति का सुकुमार कवि कौन सा है? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट है दैवज्ञ उपनाम या दैवज्ञ उपाधि किसकी है? मुकुंदराम बरतवाल जी की है दैवज्ञ उपाधि। और इनकी एक उपाधि और है वराह मिहिर, वराह मिहिर। तो वराह मिहिर की उपाधि भी इन्हें दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, जो मुकुंदराम बरतवाल हैं ये उत्तराखंड में ज्योतिष के लिए जाने जाते हैं, एक ज्योतिषाचार्य हुए हैं और इन्होंने लगभग 1 लाख से अधिक श्लोकों की भी रचना की है। नेक्स्ट है गुमानी कवि। तो गुमानी कवि किसका मूल नाम है? तो इनका मूल नाम था लोकरत्न पंत या लक्ष्मी नंदन पंत। इनका जन्म की अगर बात करें तो 1790 में काशीपुर में हुआ था और राजा गुमान सिंह के दरबार में होने के कारण इनका नाम गुमानी हो गया। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कुमाऊं का चाणक्य या अर्लवारिक। तो ये किसे कहा जाता है? तो हर्षदेव जोशी को कहा जाता है कुमाऊं का चाणक्य और अर्लवारिक। अगला है किंग ऑफ कुमाऊं। तो किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से हेनरी रैमजे जाने जाते हैं, जो कि कुमाऊं के 6वें कमिश्नर हुए हैं। और इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल 1856 से लेकर 84 यानी कि 84 के मध्य रहा है। ये कुमाऊं में सर्वाधिक पद पर रहने वाले कमिश्नर थे। लगभग 28 साल इन्होंने कमिश्नर के पद पर काम किया है और 1884 में ये रिटायर हुए थे। तो हेनरी रैमजे को किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विकास पुरुष। तो विकास पुरुष के नाम से एनडी तिवारी को जाना जाता है। नारायण दत्त तिवारी आप लोग जानते हैं राजनीति से संबंधित हैं। देखिए फ्रेंड, इनके जन्म के बारे में भी पूछता है। इनके जन्म की अगर बात करें तो 1925 में बलूटी गांव नैनीताल में इनका जन्म होता है। ये भी आपको याद रखना है, कौन सा गांव? बलूटी गांव नैनीताल। और कब होता है? 1925 में। नेक्स्ट है आज़ाद उपनाम किसका है? तो आज़ाद उपनाम श्रीधर किमोटी जी का है, जो कि चमोली जिले से संबंधित हैं, श्रीधर किमोटी। नेक्स्ट है एवरेस्ट ट्विंस। तो एवरेस्ट ट्विंस के नाम से तासे और नुंगसी 2 बहनें हैं, इनको जाना जाता है। ये उत्तरकाशी जनपद से संबंधित हैं और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये जुड़वा बहनें थी, जिस कारण इनको एवरेस्ट ट्विंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है देहरादून का सुल्तान। तो देहरादून के सुल्तान के नाम से महावीर त्यागी जी को जाना जाता है और विश्व युद्ध के दौरान ये ईरान में तैनात थे, यानी कि ईरान ये भेजे गए थे। बाद में आज़ाद हिंद फौज में भी शामिल होते हैं। अगला है गढ़ केसरी। तो गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड में एक प्रमुख व्यक्ति हुए हैं। अगला है काली कुमाऊं का शेर। काली कुमाऊं यानी कि जो चंपावत है उसी का नाम पहले काली कुमाऊं था। तो काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली को जाना जाता है काली कुमाऊं के शेर के नाम से। नेक्स्ट है कुमाऊं का मुसोलनी। कुमाऊं का मुसोलनी, तो ये भी हर्षदेव ओली को जाना जाता है। अगला है कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी। तो ये बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई है या कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई है। और अंग्रेजों द्वारा इनको एक और उपाधि दी गई थी, राजनैतिक जानवर। तो अंग्रेजों द्वारा राजनीतिक जानवर की संज्ञा किसे दी गई है? तो बद्रीदत्त पांडे जी को दी गई है। इन्होंने ही 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे कुली बेगार प्रथा का अंत किया था। अगला है गौरदा। तो गौरदा किसका उपनाम है? तो गौरीदत्त पांडे जी का है गौरदा उपनाम, ये कवि हुए हैं। नेक्स्ट है गिरदा। तो गिरदा उपनाम है, तो गिरीश तिवारी जी का उपनाम है गिरदा। नेक्स्ट है उत्तराखंड एक्सप्रेस। तो उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को जाना जाता है। ये एक धावक हैं, यानी कि दौड़ से संबंधित हैं, धावक हैं, एथलीट हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है उत्तराखंड एक्सप्रेस। अगला इसमें जो उपनाम है गढ़वाली। तो गढ़वाली उपनाम किसका है? तो बच्चूलाल भट्ट। ये ऊंटी बैंक लूट से संबंधित थे। ऊंटी बैंक लूट होती है 1933 के अंदर। ये भी क्वेश्चन आता है, ऊंटी बैंक लूट 1933 में राज्य से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो बच्चूलाल भट्ट, जो कि गढ़वाली उपनाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है धर्माधिकारी। तो धर्माधिकारी के नाम से महिधर शर्मा डंगवाल जी को जाना जाता है। अगला है विश्व रत्न की उपाधि किसे दी गई है? तो विश्व रत्न की बात करें तो डॉक्टर शशिधर शर्मा जी को विश्व रत्न के नाम से जाना जाता है। अगला है दद्दा। तो दद्दा जो उपनाम है वो चंद्र सिंह राणा जी का है, दद्दा उपनाम। नेक्स्ट है नशा मुक्ति अवस्थी। तो नशा मुक्ति अवस्थी के नाम से पीताम्बर अवस्थी को जाना जाता है। इन्होंने नशे के खिलाफ काफ़ी काम किया है, काफ़ी आंदोलन भी किए हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड का चाणक्य। तो उत्तराखंड के चाणक्य की अगर बात करें तो पुरिया नैथानी, जो कि राजा फतेहपति शाह के समय रहते थे, है ना। तो फतेह शाह के समय पुरिया नैथानी जो कि एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हुए हैं, जिस कारण इनको चाणक्य के समान माना गया है और उत्तराखंड का चाणक्य या गढ़वाल का चाणक्य कहते हैं। जबकि कुमाऊं का चाणक्य कौन है? हर्षदेव जोशी जी हैं, जिनको किंग मेकर ऑफ कुमाऊं यानी कि कुमाऊं में राजा बनाने वाला व्यक्ति है वो हर्षदेव जोशी हैं।
नेक्स्ट है बैडमिंटन क्वीन। तो बैडमिंटन क्वीन के नाम से मधुमिता बिष्ट को जाना जाता है। ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, बैडमिंटन। अगला है गढ़वाल का महर्षि। तो गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गैरवाला जी को जानते हैं। इनके बारे में आप लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी भी होंगी। उत्तराखंड के एक प्रमुख व्यक्ति हुए हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड का टॉयलेट मैन। तो उत्तराखंड के टॉयलेट मैन की अगर बात करें तो रमेश भटेजा जी को टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है। साफ सफाई को लेकर इन्होंने अभियान चलाए हैं। हरिद्वार जिले के रुड़की से ये संबंधित हैं, रुड़की के रहने वाले हैं। ये भी याद रखना है कहाँ से संबंधित हैं, रुड़की से हैं। नेक्स्ट है कमल उपनाम से किसे जाना जाता है। तो आत्माराम फौंदरी जी को कमल उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं। जो एपण होते हैं यानी कि जो रंगोली होती है, शुभ अवसरों पर जो रंगोली बनाई जाती है, उसमें इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि पाई है, जिस कारण इनको एपण गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो मीनाक्षी खाती। अगला है गढ़वाली सैगल। तो गढ़वाली सैगल की बात करें तो जीत सिंह नेगी को गढ़वाली सैगल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की मदर टेरेसा। तो उत्तराखंड की मदर टेरेसा माधुरी शर्मा को जाना जाता है। उत्तराखंड की मदर टेरेसा, जैसे कि भारत में मदर टेरेसा ने काम किया है, शांति के लिए मदर टेरेसा को जाना जाता है, वैसे ही उत्तराखंड में कौन है, माधुरी शर्मा। नेक्स्ट है लेडी सुल्तान। तो लेडी सुल्तान के नाम से नेहा तोमर को जाना जाता है, देहरादून जनपद से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास का संत। तो ग्रामीण विकास का संत दीप जोशी को जाना जाता है। ग्रामीण विकास का संत, देखिए फ्रेंड, इनको एशिया का सबसे बड़ा नोबेल रमन मैग्सेसे भी दिया गया है 2009 के अंदर। उत्तराखंड में दो ही व्यक्ति हुए हैं जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। एक तो दीप जोशी हैं, दूसरे चंडी प्रसाद भट्ट हैं। तो चंडी प्रसाद भट्ट को कब दिया गया, तो 1982 में दिया गया। ये दोनों आपको याद रखने हैं। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसको एशिया का नोबेल के नाम से जाना जाता है। तो इनको ग्रामीण विकास का संत कहते हैं, क्योंकि इन्होंने झारखंड में जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, उनके लिए काफ़ी काम किया है, जिस कारण इनको कहते हैं ग्रामीण विकास का संत। नेक्स्ट है दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी। तो दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी के नाम से केसर सिंह को जाना जाता है, केसर सिंह रावत। नेक्स्ट है टोपी बाबा। तो टोपी बाबा के नाम से दर्शन लाल पांडे को जाना जाता है, टोपी बाबा। अगला है किंग ऑफ हर्सिल। तो हर्सिल का राजा किसे कहते हैं, तो फ्रेडरिक विल्सन को कहते हैं। 1864 में हर्सिल में इन्होंने रहने के लिए एक बंगला बनवाया था 1864 के अंदर, और हर्सिल में अपने नाम के इन्होंने सिक्के भी चलवाए थे, और हर्सिल पर इन्होंने राज किया था, जिस कारण किंग ऑफ हर्सिल के नाम से फ्रेडरिक विल्सन को जाना जाता है। नेक्स्ट है पहाड़ी बकरी या माउंटेन गोट के नाम से किसे जाना जाता है, तो चंद्रप्रभा एतवाल। देखिए फ्रेंड, ये पर्वतारोहण से संबंधित है। जिस प्रकार पहाड़ों में जो बकरी होती है वो पहाड़ों पर चढ़ती है, उसी प्रकार चंद्रप्रभा एतवाल भी पर्वतों पर चढ़ने में माहिर हैं, जिस कारण इनको माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गोल्डन गर्ल। तो गोल्डन गर्ल के नाम से दलजीत कौर को जाना जाता है, देहरादून से संबंधित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का माउंटेन मैन। तो उत्तराखंड में माउंटेन मैन के नाम से अनिल प्रकाश जोशी जी को जाना जाता है। इनके द्वारा एक संस्था विकसित की गई है, एक संस्था बनाई गई है, हैस्को, HESCO, हैस्को, जिसकी स्थापना ये 1979 में करते हैं, और इसका मुख्यालय शुक्लापुर देहरादून के अंदर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। हैस्को की स्थापना 1979 में किसने की है, अनिल प्रकाश जोशी ने की है, और इसका मुख्यालय देहरादून के शुक्लापुर में है। नेक्स्ट है ग्लेशियर लेडी। तो ग्लेशियर लेडी के नाम से शांति ठाकुर को जाना जाता है ना, ग्लेशियरों को बचाने के लिए इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट है बुग्यालों की मदर टेरेसा। बुग्यालों की मदर टेरेसा, तो ये रूपा देवी को जाना जाता है मदर टेरेसा के नाम से, रूपा देवी। चमोली जिले से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट है पहाड़ का अंबेडकर। तो पहाड़ का अंबेडकर किसे कहते हैं, हरिप्रसाद टमटा। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए काम किया है, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हरिप्रसाद टमटा जी ने किया है। जैसे कि 1905 में इन्होंने शिल्पकार सुधारणी सभा का भी गठन किया है। शिल्पकार यानी कि जो दलित लोग थे। तो फ्रेंड्स, ये थे व्यक्ति और उनके उपनाम जो एग्जाम में आते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के शहरों के प्राचीन व पौराणिक नाम। अब शहरों की बात करें या स्थानों की बात करें, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे, एक साइड शहर है और दूसरी साइड उपनाम या पौराणिक नाम। पौराणिक यानी कि जो नाम पुराणों में प्रयुक्त हुआ है। उपनाम अलग है और पौराणिक नाम अलग है, या फिर प्राचीन नाम अलग है, पौराणिक नाम अलग हो जाएगा। पौराणिक यानी कि पुराणों में जो यूज हुआ है। पहला है हरिद्वार। तो हरिद्वार को कुपिला नाम से जाना जाता है, मयूरपुर नाम से जाना जाता है, या फिर मायापुर। इसी के साथ मोयुलो। मोयुलो किसने कहा है, तो हुइनसांग ने कहा है। तो कुपिला किसने कहा है, तो जब तैमूरलंग का आक्रमण होता है 1398 के अंदर दिल्ली के ऊपर, जब वो अपने देश वापस लौटता है तो हरिद्वार पर भी आक्रमण करता है। तो उसके समय उसका एक राजकवि है सरुद्दीन। तो सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या कहा है, कुपिला।
ये भी आपको याद रखना है। और टॉम कायरेट ने हरिद्वार को क्या कहा है, तो शिव की राजधानी। शिव की राजधानी हरिद्वार को किसने कहा, तो टॉम कायरेट। जहांगीर के समय ये गढ़वाल की यात्रा करते हैं 1608 के अंदर, तो इन्होंने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा है। नेक्स्ट है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का जो पुराना नाम है कुब्जामृग या फिर वीरभद्र है, ये ऋषिकेश के नाम है। नेक्स्ट है देहरादून। तो देहरादून को पृथ्वीपुर के नाम से जाना जाता था, जो पृथ्वीपति शाह ने एक शहर बसाया था यहाँ। नेक्स्ट है द्रोणनगरी। द्रोणाचार्य यहाँ आए थे, अश्वत्थामा का जन्म माना जाता है कि देहरादून के अंदर जो टपकेश्वर है वहीं पर हुआ था, और उनके पिता द्रोणाचार्य, तो उनके नाम पर द्रोणनगरी किसका नाम है, तो देहरादून का नाम है। नेक्स्ट है लाखा मंडल। तो लाखा मंडल का पुराना नाम क्या है, मढ़ है। इसी के साथ मूर्तियों का भंडार। तो मूर्तियों का भंडार के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाखा मंडल को जाना जाता है। नेक्स्ट है कालसी। कालसी के नाम से किसे जाना जाता है, कालकूट। इसी के साथ साथ कालसी का एक अन्य नाम है चित्रशिला। चित्रशिला, रानी बाग का भी पुराना नाम चित्रशिला है और कालसी का भी उपनाम चित्रशिला है। चित्रशिला यानी कि शिला पत्थर होता है, जैसे कि अशोक का शिलालेख है, उस पर एक चित्र मिला है, वो था हाथी। तो हाथी का चित्र मिलने के कारण इस शिला पे जो चित्र मिला है उसका नाम हो गया चित्रशिला। तो किसका नाम है, कालसी का नाम है। नेक्स्ट है फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी के दो नाम मिलते हैं, एक तो नंदनकानन, दूसरा अलका। देखिए फ्रेंड, अलका की बात करें तो ये मेघदूत में कवि कालिदास ने फूलों की घाटी को अलका कहा है, किस रचना में, तो मेघदूत में। और नंदनकानन की बात करें तो स्कंद पुराण में फूलों की घाटी के लिए नंदनकानन शब्द का प्रयोग हुआ है। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। और अलका मेघदूत जैसे हमने बताया है। नेक्स्ट है माणा। तो माणा का उपनाम है मणिभद्रपुरी। नेक्स्ट है चौका घाट। तो चौका घाट कर्णवाश्रम यानी कि कोटद्वार के अंदर जो स्थित है, तो उसी का नाम चौका घाट था। अगला है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग का जो पुराना नाम है सुदर्शन क्षेत्र है, इसी के साथ साथ इंद्रप्रयाग है ना। नेक्स्ट है टनकपुर। तो टनकपुर जो कि चंपावत में है, इसका पुराना नाम ग्राष्टीगंज है, इसी के साथ साथ टलकपुर भी इसी का नाम है, टलकपुर। टलकपुर माना जाता है मिस्टर टॉल्क ने टनकपुर बसाया था, मिस्टर टॉल्क ने, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम टनकपुर है। नेक्स्ट है नानकमत्ता। तो नानकमत्ता का नाम बक्सी है और ये कहाँ पर स्थित है, उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट है सीरा। सीरा जो कि डीडीहाट है पिथौरागढ़ के अंदर, उसी का नाम है सीरा। विकासनगर का नाम क्या है, तो विकासनगर का उपनाम है चुंडपुर। चुंडपुर विकासनगर के लिए कहा गया है। रामनगर का नाम है रैमजे नगर। हेनरी रैमजे द्वारा 1850 में रामजी नगर या फिर रैमजे नगर की स्थापना की गई, वही बाद में रामनगर हो गया। अगला है गढ़वाल। तो गढ़वाल का नाम स्कंद पुराण में केदारखंड है, जबकि कुमाऊं का नाम मानसखंड है, मानसखंड। और केदारनाथ को जो नाम मिलता है बौद्ध साहित्य में भृंगतुंग मिलता है, तो केदारनाथ का नाम है भृंगतुंग। गोपेश्वर की बात करें तो गोपेश्वर का नाम गोस्थल या गोथला है, गोस्थल और गोथला, ये गोपेश्वर के उपनाम है। नेक्स्ट है बागेश्वर। तो बागेश्वर के वैसे अनेक नाम मिलते हैं, जो मुख्य हैं अग्नि तीर्थ है, नीलगिरी है, वाक ईश्वर। वाक ईश्वर भी किसका है, तो ये भी बागेश्वर का है। नेक्स्ट है खटीमा। खटीमा जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है, तो इसका नाम है मकरपुर। अगला है प्रतापनगर। तो प्रतापनगर का नाम है डांगधार। ठीक है फ्रेंड, प्रतापनगर की स्थापना 1877 के अंदर राजा प्रताप शाह करते हैं, और कहाँ पर करते हैं, डांगधार नामक स्थान पर, डांगधार नामक गांव में। और जो डांगधार है किस नदी के किनारे है, या फिर प्रतापनगर किस नदी के किनारे है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जलकुर नदी के किनारे है प्रतापनगर, तो वहीं पर इन्होंने बसाया था। नेक्स्ट है जसपुर। तो जसपुर उधम सिंह नगर में है, इसका नाम है शाहजफर। चमोली। चमोली का पुराना नाम लाल सांगा है, लाल सांगा के नाम से चमोली को जाना जाता है। नेक्स्ट है छोटा कश्मीर। तो छोटा कश्मीर उत्तराखंड में पिथौरागढ़ को जाना जाता है छोटा कश्मीर के नाम से। अगला है गंगा का मायका। तो गंगा का मायका मुखवा गांव को जाना जाता है। मुखवा गांव कहाँ पर है, तो उत्तरकाशी में स्थित है। और 6 महीने जब गंगोत्री के कपाट बंद होते हैं तो मुखवा गांव में इनकी पूजा होती है, यानी कि माँ गंगा की पूजा होती है, इसलिए गंगा का मायका। नेक्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर को किस नाम से जाना जाता है, तो श्री क्षेत्र। सुभावपुर क्यों कहते हैं, क्योंकि महाभारत के अनुसार जब पांडव इस क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ का शासक है सुबाहु, जिसके नाम पर सुबाहपुर है। गढ़वाल की दिल्ली। जिस तरह से दिल्ली को कई बार उजाड़ के बसाया गया, वैसे ही श्रीनगर को कई बार उजाड़ के बसाया गया, तो इस कारण गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है श्रीनगर को। नेक्स्ट है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी के 2 नाम मिलते हैं, एक तो प्राचीन नाम है, तो प्राचीन नाम पूछेगा तो बाड़ाहाट, और पौराणिक नाम यानी कि जो नाम पुराणों में प्रयोग हुआ है, तो पौराणिक नाम है सौम्यकाशी। तो दोनों अलग अलग हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है पुनाड़,
और जबकि पौराणिक नाम है रुद्रावर्त, ये भी पौराणिक है, दोनों अलग अलग हैं, एक ही स्थान के नाम है। पुराण क्या है, पुराना नाम या प्राचीन नाम है, और रुद्रावर्त पौराणिक नाम है। नेक्स्ट है चक्राता, तो चक्राता का नाम है एक चक्रा, सभी लोग जानते हैं, प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है नरेंद्र नगर, तो नरेंद्र नगर का पुराना नाम ओडाथली है। बद्रीनाथ की अगर बात करें तो बद्रीनाथ के कई नाम मिलते हैं, जैसे विशाला मिलता है, नरनारायण आश्रम मिलता है, इसके साथ सारस्वत तीर्थ, सारस्वत तीर्थ ये भी किसका है, बद्रीनाथ का नाम है। बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ का आश्रम, तो ये किसका है, तो बद्रीनाथ का नाम है। नेक्स्ट है कौसानी, कौसानी का पुराना नाम बलना है, कौसानी बागेश्वर में स्थित है और पुराना नाम बलना। नेक्स्ट है बड़कोट, बड़कोट का पुराना नाम राजगढ़ी है, जहाँ का शासक दिलीप शाह हुआ करता था, दिलीप शाह। बड़कोट उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है चंपावत, तो चंपावत का पुराना नाम कुमू है या कुरमू है, कुरमू या फिर काली कुमाऊँ, तो काली कुमाऊँ किसे कहते हैं, तो चंपावत को कहते हैं। मुख्य रूप से जो कुमाऊँ था वो प्राचीन काल में चंपावती था, बाद में उसमें और जिले शामिल किए गए। नेक्स्ट है टिहरी, तो टिहरी का पुराना नाम गणेश प्रयाग या फिर धनुष तीर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है, गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है काशीपुर, तो काशीपुर की बात करें तो इसका नाम गोविशाण है, जो कि वेनसांग ने कहा है। और कोट, कोट भी किसका नाम है, तो काशीपुर का है। नेक्स्ट है किच्छा, तो किच्छा उधम सिंह नगर में स्थित है, तो इसके नाम की बात करें तो एक तो किलपुरी है, दूसरा दरऊ। अगला है मुनस्यारी, तो मुनस्यारी किसका नाम है, तो तिक्सेण, तिक्सेण का अर्थ होता है बर्फ, है ना, तिक का अर्थ होता है बर्फ। तिक्सेण किसका है, मुनस्यारी का है। नैनीताल, नैनीताल का छकाता परगने में बसाया गया था, तो नैनीताल का प्राचीन नाम छकाता भी है। नेक्स्ट है ऊखीमठ, ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित एक तहसील है, इसका नाम था उसामठ। माना जाता है कि जो बाणासुर था जिसकी राजधानी ज्योतिर्मठ या जोशीमठ थी, उसकी पुत्री का नाम था उषा और उसी के नाम पर बसाया गया था उसामठ, जो कि कालांतर में ऊखीमठ हो गया। नेक्स्ट है कुमाऊँ, तो कुमाऊँ का नाम मानसखंड मिलता है स्कंद पुराण के अनुसार, जैसे हमने बताया था गढ़वाल केदारखंड है और कुमाऊँ मानसखंड है। नेक्स्ट है चंबा, जो कि टिहरी के अंदर है, तो इसका प्राचीन नाम चमुआ है। टनकपुर, टनकपुर का प्राचीन नाम टलकपुर है, जैसे मैंने बताया था ग्राष्टीगंज, टलकपुर या टोल्क नगर, मिस्टर टोल्क ने इसको बसाया था, जिस कारण टलकपुर भी है। अगला है लैंसडाउन, लैंसडाउन जो कि कालोडांडा हुआ करता था और 1890 के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन की यात्रा करते हैं या कालोडांडा की यात्रा करते हैं और उन्हीं के नाम पर इसका नाम लैंसडाउन हो जाता है। नेक्स्ट है बाजपुर, तो बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया है, उधम सिंह नगर में स्थित है। कीर्तिनगर, तो कीर्तिनगर को राजा कीर्तिशाह द्वारा बिलोली गांव में बसाया गया था, तो इसका पुराना नाम बिलोली गांव हो जाएगा। अगला है रानीबाग, रानीबाग जैसे मैंने बताया है चित्रशिला इसका पुराना नाम है और जिया रानी के नाम पर ये शहर स्थापित है और नैनीताल के अंदर स्थित है। जिया रानी वही हैं जो जिनको कुमाऊँ की झांसी की रानी, पिंगला या प्योला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, सभी लोग जानते हैं। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। नेक्स्ट है उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, तो उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड की बात करें तो चोपता रुद्रप्रयाग को जाना जाता है उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है हनुमान चट्टी, तो हनुमान चट्टी वैखानस तीर्थ जो कि चमोली के अंदर स्थित है, वैखानस तीर्थ वहीं पर है। नेक्स्ट है अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा के भी कई नाम मिलते हैं, जैसे कि राम क्षेत्र मिलता है, आलमनगर मिलता है। आलमनगर जब 1563 में राजा बलदेव कल्याण चंद या बालो कल्याण चंद राजधानी स्थापित करते हैं अल्मोड़ा के अंदर, तो उसका नाम रखते हैं आलमनगर। और इसी का नाम राजाओं की घाटी है, क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर शासन किया है, अंग्रेजों ने भी शासन किया है, गोरखों ने भी शासन किया है। अगला है राजापुर, तो राजापुर भी चंदों द्वारा दिया गया नाम है, तो ये सारे नाम किसके हैं, अल्मोड़ा के यहाँ पर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे इसमें स्थानों के उपनाम, व्यक्तियों के उपनाम, इससे ज़्यादा किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी थे हम यहाँ पर सारे लेके आए थे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से भी आप शौर्य एकेडमी पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।